दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत है उसका चैप्टर नंबर 4 और पाठ का नाम है आपका कठपुतली। कठपुतली के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बोलते जाऊंगा या इम्पोर्टेंट नोट लगा दूंगा, तो उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। पहला एक क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल राइट लगा रहा हूँ। तो कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचती हैं और उसे चारों ओर से धागों के बंधन में बांध रखा होता है। दूसरी की आज्ञाओं का पालन करते करते वह थक जाती हैं। अब वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहती है, जैसा कि उसको लगता है ऐसा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट दूसरा पढ़ते हैं अपन। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह खड़ी नहीं होती है, तो इसका कारण बताना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है परंतु वह खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए सिर्फ इच्छा ही नहीं, साहस होना भी जरूरी है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी डर है कि उसके इस कदम से अन्य कठपुतलियों पर क्या असर पड़ेगा, वो उनके बारे में क्या सोचेगी। यह सोचकर वो कठपुतली अपने पैरों पर खड़ी होना नहीं चाहती है। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। कठपुतली जो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगती है, और इसके बारे में बताना। अच्छी लगी तो इम्पोर्टेंट है। जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने व आत्मनिर्भर होने की बात कही तो दूसरी कठपुतली को यह बात प्रेरक लगी। वे सब उसकी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी, उन्हें भी आत्मनिर्भर बनना था। इसी कारण से दूसरी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी और उन्हें इस पर सहमति भी दिखाई। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार इस पर प्रकट कीजिए। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इन जो वाक्य इनका यूज करना है, प्रयोग करना है और बताना है। मैं बता रहा हूँ आपको इसके अंदर की पहली कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अर्थात पराधीनता से उसको पसंद नहीं आ रही थी, उसको स्वतंत्रता अच्छी लग रही थी। वह आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, परंतु जब उसे अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ, उसको याद आया, तो वह डर गई और चिंतित हो गई कि कहीं उसका उठाया हुआ कदम दूसरों को मुसीबत में न डाल दे। इसलिए उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी थी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। साथ ही उसकी उम्र कम थी, यह सोचकर उसने अपने सीमित जो सोच थी उसका दायरा उसको सीमित रखा और उसे दूसरों के सहारे की जरूरत थी। तो दूसरों के सहारे के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए उसने ऐसा सोचा था। कविता से आगे अपन इसके आगे पढ़ रहे हैं कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है, नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से आपको बताना है। तो बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कोई सी बात नहीं उठी, इसमें छंद और लय नहीं आया। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ और बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ, मन को खुशी नहीं हुई। तो इसके आधार पर इसमें आंसर बताया है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। पंक्ति में यह बताया गया कि बहुत दिन हो गए उनका मन बहुत अभी तक खुशी नहीं हुआ, यानी कि अभी बहुत दुखी है, मन में दुख है, खुशी अभी तक आई नहीं है। अर्थात कठपुतलियों को उनकी स्वतंत्रता की इच्छा पूरी न होने का अत्यधिक दुख था। उनकी इच्छा थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं कर पाने का उन्हें दुख है। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष बताए गए हैं। इनमें जो इस जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो वर्ष हैं, इसमें दो जो स्वतंत्रता सेनानी उनके नाम बताने हैं। 1857 की क्रांति जैसे कि आपको पता है, तो उसमें लिखना बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इस प्रकार से बहुत सारे नाम है, आपको इसे भी लिख सकते हैं। 1942 की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस समय की बात है। अब आपको अनुमान लगाना है और कल्पना करने और बताना है। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों को कैसी लगी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागों में बांधकर नचाने का प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए किस प्रकार के उपाय किए होंगे बताना है आपको। तो स्वतंत्र होने के लिए कठपुतली एकजुट होकर लड़ाई लड़ने लगी होगी क्योंकि सबकी परेशानी समान थी, उन्हें विचार ऐसा किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए उन्होंने एकाग्रता, हिम्मत और धैर्य के साथ संघर्ष किया होगा।
उन्हें फिर से धागे बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा, तो उन्होंने मिलकर इस बात का विरोध किया होगा और अपनी इच्छा बताई होगी और स्वतंत्रता के आगे उन्होंने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया होगा। अब भाषा की बात करनी है आपको। इसमें बताया गया कई बार जब जो दो शब्द होते हैं आपस में जुड़ते हैं, उससे मूल शब्द परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द भी इस प्रकार से बना हुआ है। जब काठ और पुतली, तो काठ यानी लकड़ी और पुतली माना उसके कपड़े उपड़े से बना हुआ पुतला, तो यह बोलने में सरलता आ गई, इसलिए कठपुतली बन गया। तो इस प्रकार से कट गुलाब, कट फोड़ा, इस प्रकार से अलग अलग शब्द है। तो हाथ के आगे, हाथ में ऐसा क्या जुड़ेगी, शब्द पूरा चेंज हो जाए। हथकड़ी, हथकरघा। सोना में सोनभद्र, सोन जुड़ी। मिट्टी में मट मेला और मटकोड़, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। अगला सवाल है कि कविता की भाषा में लय और ताल मेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों का और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों को जोड़ा जाता है, लेकिन कविता में आगे पीछे का प्रयोग हो, आगे पीछे इस प्रकार के शब्द का प्रयोग है। आगे का अर्थ आगे का और बोली के आगे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार से शब्द आपको बताना है, जैसे इधर उधर, ऊपर नीचे, दुबला पतला, दाएं बाएं, इस प्रकार से एक उल्टा शब्द है तो आपको बताना है। जैसे पतला का क्या होगा, दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, यहाँ वहाँ, काला गोरा पीला लाल, काला गोरा पीला लाल, इस प्रकार से और आपको शब्द बनाने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आपको आपके स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिल जाएगी। आपकी सारी मैथ से रिलेटिव सारी चीज़ें यहीं पर मिलने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लेलिस्ट देखें, वहाँ पर आपकी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलेंगे हम अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते हुए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।